Audio Jungle. पाल से बड़ी खबर हज़रत पीर फतेह शाह वली और हज़रत माँ फातिमा बी का ऐतिहासिक उर्स शरीफ धूमधाम से संपन्न हुआ। पाल में हर साल की तरह इस वर्ष थी हज़रत पीर फतेह शाह वली और हज़रत माँ फातिमा बी का ऐतिहासिक सालाना उर्स शरीफ अत्यंत श्रद्धा, उरूज़ और मजहबी जोश के साथ मनाया गया। ये उर्स यहाँ की गहरी आस्था और सदियों पुरानी परंपरा का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है, जो हर वर्ष हजारों ज़ाहिरीन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वर्ष का आयोजन जुमला पंच कमेटी पाल के तत्वाधान में भव्य पैमाने पर संपन्न हुआ। परंपरा के अनुसार ये उर्स हर साल उर्दू 17 तारीख यानी दिसंबर माह में मनाया जाता है। इस वर्ष उर्स 7, 8 और 9 दिसंबर को 3 दिनों तक शानदार तरीके से चला। 3 दिनों तक पाल में चला धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। तीनों दिन पाल का माहौल आध्यात्मिकता और भाईचारे से सराबोर रहा। पहला दिन संदल शरीफ कमेटी और अकीदतमंदों ने मिलकर बड़ी शान से संदल निकाला। पूरे क्षेत्र में धर्म, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया। दूसरा दिन कव्वाली की महफिल। विशाल मैदान में आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में राजस्थान की मशहूर शायर नौशाद झोला और कोल्हापुर के लोकप्रिय कव्वाल इंतज़ार चिश्ती ने अपनी असरदार आवाज़ों से महफिल को रंगीन बना दिया। उनके कव्वालियों में हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत, इंसानियत और सूफियाना कलाम की झलक साफ दिखी। हजारों की संख्या में जुटी भीड़ देर रात तक झूमती रही। तीसरा दिन दरगाह परिसर में समापन कव्वाली। आखिरी दिन दरगाह के पास कव्वाली और दुआ के साथ उर्स शरीफ का समापन हुआ। दूर दराज से पहुंचे ज़ाहिरीन ने जियारत की और अमन शांति की दुआ मांगी। पाल में लगा विशाल मेला, दूर दूर से लोग उमड़े। 3 दिन रहा रौनक का माहौल। उर्स के दिनों में पाल में ऐसा विशाल मेला लगा कि सड़कों पर कदम रखने की जगह कम पड़ गई। दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग यहाँ पहुँचे। बड़े बड़े झूले, खिलौने, खान पान के स्टॉल, रोशनियों की जगमगाहट, पूरा वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। ये उर्स न सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक भाईचारे की एक अनोखी मिसाल भी है। कमेटी के सदस्यों ने निभाए अहम जिम्मेदारियां। जुमला पंच कमेटी पाल के निम्न जिम्मेदार साथियों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। सचिन मुस्तफ़ा तड़वी, गुलाम तड़वी, सरफराज जरदार तड़वी, अमीर फ़कीरा तड़वी, मैं मुहसराम तड़वी, जमशेर कालू तड़वी, यूनुस इस्माइल तड़वी और महबूब दिल्लार तड़वी व अन्य सदस्यों ने आयोजन को अनुशासित और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतिथियों की शानदार उपस्थिति से कार्यक्रम में चार चांद लग गई। इस प्रोग्राम में प्रमुख मान्यवर उपस्थित रहे। पीआई डॉक्टर विशाल रायसवाल, मनोज महाजन, कामिल नानगाड़ तड़वी, अय्यूब इब्राहिम तड़वी, भूरिका जायक तड़वी, चौकत समद खान, भिकारी बाबू तड़वी, उमर साहिब तड़वी, सरदार देदार तड़वी, कलेंद्र अबाब तड़वी, गुंडो फरीद खान, फिरोज शेख, साहिब नसीर सहित कई अन्य सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इन सभी की मौजूदगी ने उर्स की रौनक महफिल की अहमियत को और बढ़ा दिया। शांति, भाईचारा और आपसी मोहब्बत का संदेश देते हुए उर्स का समापन हुआ। 3 दिन तक चली इस उर्स में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक अनुशासित और अत्यंत सफल तरीके से संपन्न हुआ। ज़ाहिरीन ने इसे पाल की परंपरा, संस्कृति और एकता का सबसे बड़ा त्योहार बताया। माशाल्लाह, ऑडियंस इतने खुश हो गए और ऑडियंस को देख के तो हम उनसे ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट था ऑडियंस था। और जब ऑडियंस इतना बेहतरीन प्रोग्राम सुन रहे तो हमको ऐसे लगा कि हमारा पैसा जाया नहीं गया। जो भी ज़रूरी इंतज़ामिया थी, कमेटी के लोगों ने बहुत बेहतरीन कोऑप किया उसके अंदर, और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, हमारा कैसा प्रोग्राम बाय प्लान था और उस प्लान के मुताबिक वो काम अंजाम तक के पहुंचा। कैसा है, पहले तो हम गांव में इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए पूरे गांव की मीटिंग लेते हैं। पूरे गांव के जितने भी जानदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको इकट्ठा करके
सबके बीच में जो कुछ ज़रूरी बातें वो शेयर करते हैं और सबकी एक जैसी ज़रूरत है वो हिसाब से अपनी अपनी ज़रूरतें पेश करता है और फिर एक काम अंजाम तक पहुंचता है कि हाँ कव्वाली का प्रोग्राम लाना है या नहीं लाना है। तो फिर सबकी बात ऐसी सब पैसा मिसा भी इसके लिए लगता है, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी सॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए फिर सब लोगों ने अगर कहा कि है इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम इस काम को अंजाम देने की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर ये हर साल के मुताबिक ये जैसे गुज़िश्ता सालों से चले आ रहा है, उस अंग्रेजी दिसंबर महीने की उर्दू 17 तारीख, चाहे फिर वो दिन कौन सा भी हो, उस दिन उर्स तय किया जाता है। तो उसके एक दिन पहले संदल शरीफ का प्रोग्राम होता है। तो गांव में संदल शरीफ बाजे गाजों के साथ में तमाम बाड़े मोहल्ले के बच्चे अपने अपनी तरफ से कोई चंदा इकट्ठा करते हैं और अच्छे खासे जिनको जो पसंद है उन बैंड वालों को बुला के अपना शौक, अपना जो भी कुछ उमंग है, जो भी कुछ उनको जैसे दिल में जैसे खुशी किस बात से मिलेंगी वैसा इंतज़ाम करते हैं। और संदल का उर्स के एक दिन पहले संदल मुजावर के घर से निकलती है और गांव में जो रूट हमें दिया हुआ होता है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स फॉलो करते हुए हम संदल हजरत पीर फतेह शाह वली रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की दरगाह मज़ार पे लेके जाते हैं और वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। और इस तरह संदल का प्रोग्राम ये देर रात 10 बजे तक के चलता है। और इसमें तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है कि आपस में एक दूसरे के मज़हब को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और जो कायदा सुव्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स है वो फॉलो करते हुए सारे काम किए जाते हैं। यहाँ तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र तो तमाम गाँव ही रहता है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और अपने अपने शौक़ से लोग वक्त निकाल के यहाँ शिरकत फरमाते हैं। इसमें गांव के सरपंच साहब है, मस्जिद के ट्रस्टी मेम्बरान हैं और गांव में जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने हमेशा के लिए इस काम का ही उनको तजुर्बा है, वो लोगों की राय लेकर इस काम को अंजाम दिया जाता है। फिर पुलिस प्रशासन की इसके लिए परमिशन लगती है। तो बाय द रूल सारे पंच मिल के हम जो पिया है हमारे पुलिस इंस्पेक्टर रावेर तहसील के, उनके पास जाते हैं और रूल्स के हिसाब से जो भी परमिशन है, जो रूट हमको दिया हुआ रहता है उस रूट को फॉलो करते हुए वो परमिशन के अंदर जो रूट दिया हुआ रहता है वो रूट पे हम ये संदल शरीफ का जो हमारा मेला रहता है, संदल रहती है, वो निकालते हैं। ऐसे संदल शरीफ का प्रोग्राम हो गया, फिर उर्स शरीफ की फिक्र हो जाती है हमें और उस दिन सब चहल पहल खुशहाली लोग मनाते हैं, अपने अपने घरों को रंग रिपेयरी जो भी जैसा जिससे बना वैसा काम निपटा लेते हैं और उसमें शिरकत फरमाते हैं। फिर रात को शाम से तकरीबन 3 बजे से कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होता है। अब वो कव्वाली का प्रोग्राम टोटल गांव वाले मिलके करते हैं और उसमें हमारे गांव के आजी माजी मेंबर, अधिकारी, पदाधिकारी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उस प्रोग्राम को जितना शानदार बनाए उसके लिए मेहनत करते हैं। तो इस साल वैसे ही हुआ, बहुत शान और शौकत से प्रोग्राम मनाया गया। सारे तमाम इंतज़ामिया थी, सब ने अपना अपना फ़र्ज निभाया, अपना अपना काम अंजाम तक दिया और फिर इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बाकायदा, बड़ी इंतज़ामिया थी उनकी, बार बार वो आते रहे, देखते रहे। हमारे रावेर के पीआई साहब डॉक्टर विशाल जायसवाल साहब ने हमें बता के गए कि जैसा माहौल बना के रखो, कौमी एकता बनाए रखो, कायदा सुव्यवस्था जो भी है उसका जो पालन करो। हमने बस उसी तरह से अपना प्रोग्राम किया। उनके जितने भी सिक्योरिटी थे, हमारे गांव के यहाँ के पीआई साहब थे, महाजन साहब, उन्होंने भी प्रोग्राम के आखिरी तक के रात के 10 बजे तक के हमारे पास रुके और ठीक रात के 10 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ और फिर सब एक दूसरे से गले मिले और सब अपने अपने घरों पे लौट गए। और क्या कह रहा है कि श्रीधर श्रीवर श्रीमान ख्वाजा, ये हिंदू भाई कह रहे हैं श्रीधर
श्रीवर श्रीमान ख्वाजा दयालु दयानंद दयावान ख्वाजा श्रीधर श्रीवर श्रीमान ख्वाजा दयालु दयानंद दयावान ख्वाजा बड़े शानधारी बड़े ध्यानधारी नमोए नमस्तक नमो नाम ख्वाजा नमो नमस्तक नमो 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 नाम ख्वाजा बड़े शानधारी बड़े ध्यानधारी नमोए नमस्तक नमो नाम ख्वाजा। और ये चार मिसरे फिर मैंने कहे क्या रंग रूप इसका है क्या अलवान है क्या रंग रूप इसका है क्या आगवान है क्या रंग रूप इसका है क्या आगवान है ऊंची हर एक मुल्क से भारत की शान है ऊंची हर एक मुल्क से भारत की शान है ऊंची हर एक मुल्क से भारत की शान है सिक्का यहाँ पे चलता है ख्वाजा के नाम का सिक्का यहाँ पे चलता है ख्वाजा के नाम का सिक्का यहाँ पे चलता है ख्वाजा के नाम का ख्वाजा महान ख्वाजा का भारत महान है इससे नहीं टकराए कोई चीन या जापान अमेरिका हो या रूस हो या चाहे वो जापान इससे टकराना कोई खेल नहीं आसान। ये ख्वाजा का मुल्क है इसका नाम है हिंदुस्तान। ख्वाजा महान ख्वाजा गुलाम साहब सरफराज साहब तमाम अहले कमेटी पंच कमेटी से तवज्जो चाहती हूँ जितने नौजवान मोहब्बत करने वाले हैं और हमारे हिंदुस्तान के मायनाज फनकार नौशाद साहब से भी गजल पर तवज्जो। माशाल्लाह चेहरा ऐसा है कि गजल पढ़ाना पड़ेगी। जब सामने मोहब्बत हो तो गजल के शेर अपने आप निकलने लगते हैं। तो शेर सुनिएगा। चांद को देखता है वाह वाह भी तो कर दे। अजी चांद को चोर देखता है सूरज को मोर देखता है। मैंने कहा कि चांद को चोर देखता है सूरज को मोर देखता है। नौशाद साहब हमें बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। बहुत बुरा लगता है जब कोई और देखता है। गुलाम सर आहट दिल पर बेवजह नहीं होती। आह निकलना चाहिए दिल से। आह जो मोहब्बत करता है उसको खुद ब खुद निकल जाएगी कि आहट दिल पर बेवजह नहीं होती। हर जुदाई इश्क की सजा नहीं होती। सजा नहीं होती। ये दस्तूर पुराना है जमाने का। दिल उसी का टूटता है जिसकी कोई खता नहीं होती। दिल उसी का
जिसकी कोई खता नहीं हो